हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, ये कंपनी जो है वो फेमस है अपने डिविडेंड पे आउट के लिए और इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो है वेदांता। वेदांता प्रमोटर है और भैया वेदांता भी बहुत भारी भरकम डिविडेंड पे करता है और इस साल हिंदुस्तान जिंक ने भी बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया था। तकरीबन 39 रुपीज़ का पे किया था डिविडेंड इस साल इन्होंने। और देखा जाए तो पिछले साल भी पे किया था वो भी काफ़ी बड़ा डिविडेंड था। जो पैसा यहाँ पर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बनता है। शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी की मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया हिंदुस्तान जिंक में चल क्या रहा है, मौके बनेंगे कि नहीं और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 306 रुपये का शेयर है हिंदुस्तान जिंक का और पिछले एक महीने में देखें तो जहां था वहीं पर है, ये हिला तक नहीं है। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो 10 रुपये का ही मुश्किल से इसका प्राइस रेंज देखने को मिल रहा है एक महीने में। एक साल की अगर हम बात करें तब 20-21% की तेज़ी भी है। देखो, पहले दौड़ रहा था, भाग रहा था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 375 पे गया, उसके बाद गिरावट शुरू हुई, 300 पर आया। लेकिन अभी भी अगर देखो तो 300 का एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है जिसको ये मेंटेन कर रहा है। और जहाँ तक बात है भैया, पैसा यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बना भी है। इस साल अगर आप देखोगे तो तकरीबन 39 रुपीज़ का ये आपको कुल मिलाकर डिविडेंड पे कर चुका है। पहले 13 रुपये, फिर 26 रुपये। कंपनी अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 11-11.5% की ही तेज़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हैं, लेकिन जब भी बड़ी रफ्तार आती है तब शायद खरीदारी के मौके नहीं बनते हैं, क्योंकि फिर लंबे समय तक या तो ये कंसोलिडेट करता है या तो गिरावट दिखाता है। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो भले ही 5 साल का आपको जो यहाँ पर रिटर्न है वो सिर्फ 11 से 12% का देखने को मिल रहा हो, लेकिन अगर इसमें हम डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसने पैसा बना कर दिया है। जहाँ तक बात करिए हिंदुस्तान जिंक की, तो देखिए वॉल्यूम्स ना अब ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। देखो, बीच में ये ट्रेंड में आया था जब डिविडेंड इसने काफ़ी ज़्यादा पे किया था। बीच में जब ये ट्रेंड में था, जब वेदांता के चलते यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा डेट इस कंपनी के, मतलब वेदांता के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट था, तो वेदांता को अपना कर्जा चुकाना था, जिसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के तौर पर बहुत सारा पैसा निकाल लिया। ठीक है, बहुत सारा पैसा निकाला यहाँ पर। और बीच में इन्होंने रॉयल्टी भी बढ़ा दी हिंदुस्तान जिंक के ऊपर, जो पहले पिछले साल तक 2% की थी, अब वो बढ़ के 3% हो चुकी है। तो देखते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत कम है। मुश्किल से 3.5 लाख का वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है, मतलब ट्रेंड में है ही नहीं ये। वॉल्यूम में के वाइज देखो तो ट्रेंड में है ही नहीं, भूल चुके हैं शायद लोग इसको, ये भी आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो तो मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 300 का टारगेट है, और शायद मैं इनसे अग्री भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि ये 300 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डिविडेंड बीच बीच में पे करता रहेगा और उसके चलते शेयर में आपको तेज़ी गिरावट दोनों ही देखने को मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 33% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, डिविडेंड की, जैसे कि मैंने कहा कि पैसा जो बनता है वो डिविडेंड से ही बन रहा है यहाँ पर। इसी साल पहले 13 रुपये पे किया, फिर 26 रुपये, और अभी मुझे लगता है कि शायद जुलाई में और नवंबर में भी ये डिविडेंड पे कर सकता है आपको। अब देखिए, इस पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, जुलाई में 21 रुपये, फिर नवंबर में 15.5 रुपये। इस बार इतना जल्दी क्यों कर दिया इसने आपको डिविडेंड पे? क्योंकि वेदांता को ज़रूरत थी पैसों की, वेदांता के ऊपर डेट है, वेदांता को अपने उस कर्जे को चुकाना था, कई सारी रीपेमेंट्स आनी है जो इनको करनी थी, तो इन्होंने डिविडेंड के थ्रू तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। और हिंदुस्तान जिंक में प्रमोटर के तौर पर वेदांता ही है। हालांकि रेवेन्यू देखोगे तो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है इनका रेवेन्यू, 22 से 29 रहा, फिर 34,000 करोड़ रहा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में भी तेज़ी है, 7,980 करोड़, फिर 9,629 करोड़, और 2023 में 10,511 करोड़। लेकिन देखिए, कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है पिछले साल और इस साल,
बहुत ज़्यादा पैसा इनको कमाना पड़ेगा, तब जाके वो इस डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना ज़रूरी है इनके प्रॉफिट्स में भी और इनके रेवेन्यू में भी। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, तो इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया था, 8,500 करोड़ का ही रहा है, जो कि इससे पहले 9,400 करोड़ भी रह चुका है एक क्वार्टर में। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इंक्रीज आया ज़रूर है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो, लेकिन इससे पहले कंपनी क्वार्टरली 3-3 हज़ार करोड़ भी कमाया करती थी। तो लास्ट क्वार्टर का 2,585 करोड़ एवरेज कहोगे, लेकिन अच्छा नहीं कहोगे आप इसको। और जहाँ तक बात करी जाए हिंदुस्तान जिंक में, तो इसका जो पी रेशियो है वो 12 का है, सेक्टर पी 20 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 17% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो, सिर्फ 17% एनालिस्ट कहते हैं बाय करो यहाँ पर, ये काफ़ी कम नंबर है। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो देखो मार्च तक प्रमोटर की 64.92% की होल्डिंग गिरवी थी। अब जब जून में 64.92% की होल्डिंग प्रमोटर की जो कि वेदांता है, उनमें से गिरवी रखी हुई होल्डिंग 56.87% थी। अभी जब जून में अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको 96 से लेकर 100% तक के भी होल्डिंग गिरवी नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी इन्होंने गिरवी रखी है और पैसा उठाया है, वेदांता ने उठाया है अपने कर्जे को चुकाने के लिए। तो भैया देखो वेदांता का किया जो है वो ये कंपनी भुगत रही है, ऐसा आप कह सकते हो। और देखिए बड़े बड़े फंड हाउस की भी बहुत कम क्वांटिटी है, 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.89% अदर डोमेस्टिक के पास है, एफ के पास 0.80% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 31.33% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.51% है। अदर पार्टीज में ये जो आपको 29.82% होल्डिंग देखने को मिल रही है, ये कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट है, ठीक है। और वेदांता चाहता था कि भैया वेदांता का इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे $3 बिलियन की डील में, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, जिसके चलते सरकार ने बोला कि जी नहीं भैया ये डील नहीं हो सकती, और बाद में ये डील कैंसिल हो गई। वेदांता ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन वो हो नहीं पाया, और अभी आप देखोगे तो सरकार आने वाले दौर में बेचने के लिए उत्सुक है हिंदुस्तान जिंक में शेयर, लेकिन उनको अच्छा भाव मिलेगा तब वो बेचेंगे। एक्चुअली जब शेयर में जब तेज़ी थी तो जो गवर्नमेंट है वो बेचने का प्लान कर ही रही थी, ठीक है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ आ गई। वेदांता ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए कि अगर सरकार यहाँ से एग्जिट नहीं करेगी तो इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा वैसे वाले। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला, मतलब उसके बाद हिंदुस्तान जिंक में हमने गिरावट भी देखी, तो सरकार ने बोला कि भैया हम तो बेच ही रहे थे, लेकिन आपने ये सब बोला, शेयर में गिरावट आ गई और हमको जो प्राइस चाहिए था वो अब मिल नहीं रहा, तो अब हम इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर फंस गए वेदांता वाले, और आप देखो तो गिरा है ये शेयर, ठीक है। देखो गवर्नमेंट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को कम करती नज़र आ सकती है, लेकिन तब जब शेयर में तेज़ी आएगी। तो जब तक शेयर में तेज़ी नहीं आती सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद तेज़ी बन सकती है, हालांकि बहुत जल्दी से मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 हफ्ते में बन जाएगी, टाइम लगेगा इसका, ठीक है, लेकिन तेज़ी बनेगी यहाँ पर, और गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम करती आपको नज़र भी आएगी लॉन्ग टर्म में। और वेदांता की भी वो इंटरेस्ट में है, सरकार के भी इंटरेस्ट में है ये, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो इसको। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगर ये आपको मिलता है 290-285 के करीब, वहाँ पर ख़रीदारी के मौके यहाँ पर डेफिनेटली बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो ये लंबे समय तक 300 के आसपास ये आपको ट्रेड करता नज़र आएगा। यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू ही बनने वाला है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पेंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।